एक नगर का सेठ अपार धन संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। उसने तत्काल अपने लेखा अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए, पता तो चले मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। एक सप्ताह बाद लेखा अधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? लेखा अधिकारी ने कहा, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद भोग सकती हैं। लेखा अधिकारी के जाने के बाद सेठ चिंता में डूब गया और सोचने लगा, इसका मतलब मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। वह दिन रात चिंता में रहने लगा। सेठानी ने उनकी यह हालत देख उनके मन की शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित किया। सेठ को भी यह विचार पसंद आया। चलो अच्छा है, संत अवश्य कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे। सेठ सीधा संत समागम में पहुंचा और एकांत में मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो पार नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरें। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान आदि करने को तैयार हूँ। संत ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है। उसके न कोई कमाने वाला है और न वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वह यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ कुंतल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोंपड़े पर। सेठ ने कहा, माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रख के, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कुंतल नहीं तो आधा किलो तो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है वैसे ही कल के लिए प्रबंध हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने लेने से इनकार कर दिया। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संग्रह खोरी तो दूषण ही है। संतोष में ही शांति और सुख निहित है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।